प्रभु ने फिर से एक बार आपसे मिलने का मौका दिया, इसलिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। और आज हम देखेंगे कि स्वर्ग में सबसे पहले किसकी आत्मा पहुंची, उसके विषय में आज हम बात करने वाले हैं। और उसका नाम है, इंग्लिश में उसको एबेल कहते हैं और हिंदी में उसको हाबिल कहते हैं। तो आइए आज हम अपना बाइबल स्टडी हाबिल के ऊपर लेंगे। तो मैं आपको हाबिल का थोड़ा सा परिचय करा दूं। सबसे पहली बात यह है कि आदम और हवा का ये दूसरा बेटा है। पहला बड़ा बेटा जो था उसका नाम कैन था, और ये दूसरा बेटा है जिसका नाम था हाबिल। अब बाइबल में ऐसा कहा गया है कि कैन जो था, कैन खेती करता था, और हाबिल जो है वो भेड़ बकरियों को पालता था, वो चरवाहा था, वो गडरिया था। अब ऐसा हो गया कि एक दिन कैन ने अपनी भूमि का उपज जो निकला था, अनाज, वो परमेश्वर को अर्पण करने के लिए लाया। और हाबिल ने जो है, बाइबल में कहा गया है कि उसकी जो भेड़ बकरियों के जो पहलोटे थे उनको वो लेके आया और उनकी चर्बी लाई उसने, और वो परमेश्वर को अर्पण की। और बाइबल में कहा है कि परमेश्वर ने हाबिल के अर्पण का स्वीकार किया और कैन के अर्पण का स्वीकार नहीं किया। जब कैन के अर्पण का स्वीकार नहीं किया तो कैन को बहुत गुस्सा आया, क्रोधित हो गया, उसका चेहरा उदास हो गया, और उसने ऐसा किया कि अपने भाई को बोला, चल बाहर जाते हैं। और जब मैदान में गए, मैदान में जाने के बाद हाबिल के ऊपर उसके बड़े भाई कैन ने घात करके हमला किया और उसको जान से मार डाला। आप समझ रहे हैं इस बात? संसार और दुनिया का सबसे पहला मर्डर है। कैन ने अपने भाई को मार दिया, हाबिल को जान से मार दिया घात करके। बाद में जब परमेश्वर ने कैन को पूछा कि कैन तेरा भाई किधर है, तो उसने कहा, मुझे क्या मालूम, मैं क्या अपने भाई का रखवाला हूं? परंतु परमेश्वर ने कहा, देख कैन, तेरे भाई का खून भूमि से, जमीन से मुझे पुकार रहा है, चिल्ला रहा है और दुहाई दे रहा है। ये आज हमने हाबिल के विषय में सुना है। अभी हम गहराई में जाकर हम देखेंगे। उसके पहले एक दो वचन में पढ़ूंगा। प्रारंभ की किताब 4 अध्याय और 10वां वचन। तूने ये क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्ला चिल्ला कर मुझे पुकार रहा है, चिल्ला कर मुझे पुकार रहा है। और इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय और 4वां वचन। विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। विश्वास के कारण वह धार्मिक माना गया, पर विश्वास के कारण वह आज भी बोल रहा है। मैं फिर से एक बार पढ़ूं इसको। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। विश्वास के कारण वह धार्मिक माना गया, क्योंकि परमेश्वर को उसकी भेंट पसंद आई। निस्संदेह उसकी मृत्यु हुई, पर विश्वास के कारण वह आज भी बोल रहा है। आमीन, हालेलुया। तो हाबिल जो था, अभी हम हाबिल के विषय में सोचेंगे। मैंने आपको जो जरूरी बातें थी क्या बताई मैंने आपको, कि वो दूसरा नंबर का बेटा था। स्वर्ग में सबसे पहले इसकी आत्मा पहुंची, क्योंकि बाइबल में कहा गया है वो धार्मिक था। मत्ती की किताब 23वां अध्याय और 35वें वचन में कहा गया है हाबिल को धार्मिक कहा गया है। तो स्वर्ग में सबसे पहले हाबिल की आत्मा पहुंची। संसार में सबसे पहला मर्डर हाबिल का हुआ। सबसे पहला चरवाहा जो बना था ये यही था। हालेलुया। और धार्मिकता के लिए शहीद होने वाला ये पहला इंसान था। तो आइए थोड़ा उसका चरित्र हम देखेंगे। सबसे पहली बात है, हाबिल ने जो काम चुना था, उसने चरवाहा का काम चुना था। वो गडरिया बना था, भेड़ बकरियों को उनकी देखभाल करता था। उसने जो काम चुना था, जो भेड़ बकरियों की देखभाल कर रहा था,
ये स्पष्ट रीति से दर्शाता है कि एक गडरिया, एक चरवाहा भेड़ बकरी यानी कि आत्माओं की देखभाल करता है। आमीन। आत्माओं के लिए बोझ होना चाहिए, आत्माओं के लिए एक हमारे मन में चिंता होनी चाहिए, सोच विचार होना चाहिए, उनकी परवरिश कैसी की जाए, जो भटके हुए आत्मा है उनको कैसे प्रभु के पास लाया जाए, और जो आत्मा बैकस्लाइड होके बाहर गए हैं उनको भी कैसे ला सकते हैं, और जो आत्मा हमारे साथ है उनको शिष्य कैसे बनाया जाए। आत्मा के बारे में सोचना चाहिए, और हाबिल में ये क्वालिटी था। बाइबल में स्पष्ट रीति से कहा गया है जो आत्माओं को जीतता है वो बुद्धिमान है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के 10वें अध्याय में कहा मैं अच्छा चरवाहा हूं, और बाइबल में कहा गया है प्रभु यीशु मसीह को कि वो हमारे आत्माओं का, ही इज द शेपर्ड ऑफ आवर सोल्स, आत्माओं का वो चरवाहा है। तो हाबिल ने जो काम चुना था वो किस चीज का प्रतीक है? एक पास्टर, एक शेपर्ड का प्रतीक है। और वो क्या कर रहा था? आत्माओं को देखने के, आत्माओं की चिंता करने के, आत्माओं के प्रति ध्यान देना, आत्माओं की देखरेख और देखभाल करने का प्रतीक है। किसी ने उसको नहीं बताया था, उसने अपने आप ये प्रोफेशन या ये काम चुन लिया था। ये पहली बात है। और बाइबल में कहा है God had regard for Abel and his offering। चौथे वचन में परमेश्वर को हाबिल के प्रति आदर था और उसके अर्पण के प्रति आदर था। आमीन, हालेलुया। बाइबल में कहा है कि ये आत्माओं की देखभाल करना, उसका अर्थ परमेश्वर की सेवा करना, एक किस्म का अर्पण है। ये परमेश्वर की क्या करना? सेवा करना। और यूहन्ना की किताब 12वां अध्याय और 26वें वचन में लिखा है कि अगर कोई मेरी सेवा करेगा तो पिता उसका आदर करेगा। आत्माओं की देखभाल, सेवा, परमेश्वर से आदर। और हाबिल वही चीज का दर्शक था जो चरवाहा के रूप में अपने भेड़ों को देख रहा था। बाइबल में यशायाह की किताब 53वां अध्याय 6वें वचन में लिखा है हम सब भेड़ के नहीं भटक गए थे। मनुष्यों को भेड़ की उपमा दी गई है, और हाबिल का काम ये चरवाहा का, पास्टर का, शेपर्ड का काम का प्रतीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, पॉइंट नंबर 2, जब हाबिल को मारा गया तो बाइबल में कहा है कि उसका खून बोल रहा था। हालेलुया। हाबिल का खून जमीन से बोल रहा था कि हे प्रभु, हे प्रभु। परमेश्वर ने कहा कि तेरे भाई का खून जमीन से मुझे पुकार रहा है। हालेलुया। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों का खून परमेश्वर को बुलाता है। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 10वां वचन, एक वचन में पढ़ता हूं। हे स्वामी, प्रकाशित वाक्य 6:10, हे स्वामी पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी पर रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। पुराने नियम में जो है, पुराने नियम में खून जो आता था वो खून क्या करता था? बदले की बात करता था। हाबिल ने क्या किया? मेरे साथ ऐसा हुआ है, हे प्रभु तू बदला ले। अभी प्रकाशित वाक्य 6:10 में क्या है? वही लोग हैं और वो कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, पृथ्वी पर रहने वालों से हमारे लहू का बदला तू कब तक न लेगा। तो पुराने नियम में लहू क्या बोलता था? बदला, बदला और बदला। नए नियम में बात अलग है। नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मर रहा था और जब लोग उसको तकलीफ दे रहे थे, जब उसका खून बह रहा था, यीशु ने कहा हे पिता उनको क्षमा कर दे, वो क्या कर रहे हैं उनको मालूम नहीं है। तो नए नियम में अगर बदला है, पुराने नियम में अगर खून कहता है कि बदला बदला बदला, तो नए नियम में क्या कहता है? क्षमा कर दो, दया दिखाओ और प्रेम दिखाओ। हालेलुया। हाबिल के लिए कोई उदाहरण नहीं था, मगर हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक अच्छा उदाहरण दिया है कि शत्रु को भी माफ करना चाहिए। एक गाल पे मारे तो दूसरे गाल पे आगे करना चाहिए। शत्रु के ऊपर प्रेम करना चाहिए। कोई तेरा बनियान मांगे तो कोट भी तू उसको दे दे। उसका अर्थ ये हम सीखते हैं कि भले हाबिल का खून बदले की बात कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह का खून अच्छी बात की बात करता है।
दया, सत्य, चंगाई, क्षमा, वैसे हमारा खून भी ऐसे ही बात करना चाहिए। आप याद कीजिए, खून में जीवन रहता है, ऐसा बाइबल में लिखा है इब्रानियों की पत्री में और लेवी की किताब में। ब्लड मेक्स एटोनमेंट बाय द रीजन ऑफ लाइफ। पापों की क्षमा खून करता है क्योंकि खून में जीवन है, और जिसमें जीवन है वो बोलते हैं। आज हमारा खून क्या बोल रहा है? यीशु के समान दया, क्षमा, प्रेम, शांति, ये बातें बोलनी चाहिए। ये दूसरा मुद्दा मैंने आपको बताया। तीसरा मुद्दा यह है, बाइबल में कहा है इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय और 4 वचन में, विश्वास के द्वारा हाबिल ने अच्छा अर्पण और बलिदान चढ़ाया। देखिए, हाबिल जो था उसको परमेश्वर की बातों का बहुत बड़ा प्रकाशन था। हाबिल, कैन ने क्या किया? जमीन का अनाज लाया, जमीन का उपज लाया, अनाज लाया। हाबिल ने क्या लाया? अपने जो भेड़ बकरियां थी उसमें से पहलोड़े लाए, उनको अर्पण किया, खून बहाया और उनकी चर्बी जलाई। और बाद में आप अगर लेविया में पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने यही आज्ञा दी हुई है, जब तक खून नहीं बहाया जाता है तब तक क्षमा नहीं होती। क्यों उसका अर्पण परमेश्वर को पसंद आया, मैं आपको बताता हूं। एक दो वचन मैं आपको बताता हूं। इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय 22वें वचन। वास्तव में व्यवस्था चाहती है कि प्रायः हर एक वस्तु खून से शुद्ध की जाए, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। और 9:23 में कहा गया है, तो फिर यह आवश्यक है कि वे वस्तुएं जो स्वर्ग की प्रतिकृति है उन्हें पशु के बलिदान से शुद्ध किया जाए, किंतु स्वर्ग की वस्तुएं तो इनसे भी उत्तम बलिदान से शुद्ध की जाने की अपेक्षा रखती है। परमेश्वर के लिए हाबिल ने जो अर्पण किया है, बाइबल में उसको एक्सीलेंट ऑफरिंग, अच्छा ऑफरिंग कहा गया। और जो स्वर्ग की वस्तुओं को साफ करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो अपना खून बहाया, उसको बेटर और भी अच्छा ऑफरिंग कहा गया। तो आप याद रखें कि हाबिल का जो अर्पण था वो परमेश्वर को पसंद आया, उसमें खून बहाया था। और खून इसलिए परमेश्वर पसंद करता है, उसमें जीवन है, उससे पापों की क्षमा होती है और कई बातें शुद्ध उससे हो जाती है। सब कुछ, लहू बहाने के बिना कुछ चीज शुद्ध नहीं होती। ये बातें हाबिल को किसने सिखाई नहीं थी, हाबिल को प्रकाशन मिला था, इसलिए उसने खून, चर्बी और अपने पहलोटे परमेश्वर को अर्पण किए और उसका ऑफरिंग, अर्पण एक्सीलेंट कहा गया है। तीसरी बात है, विश्वास से उसने अर्पण किया। रोमियो की पत्री 14वां अध्याय 23वें वचन में ऐसा लिखा है, वॉट एवर इज नॉट फ्रॉम फेथ इज सिन। जो कुछ भी चीज विश्वास से नहीं है वो पाप है। और विश्वास के द्वारा उसने एक अच्छा अर्पण चढ़ाया। पर याद रखिए, बाइबल में जो वर्डिंग्स है, गॉड हैड रिगार्ड फॉर एबेल एंड हिज ऑफरिंग, 4 वचन में लिखा है, जेनेसिस 4 अध्याय। परमेश्वर को हाबिल के प्रति आदर था और उसके अर्पण के प्रति। ऐसे नहीं लिखा है कि हाबिल के अर्पण के प्रति आदर था, ना ना ना। पहले क्या लिखा है? गॉड हैड रिगार्ड फॉर एबेल, हाबिल के प्रति उसको आदर था और उसके बाद उसका अर्पण। अगर आपका चरित्र अच्छा है तो आपका अर्पण अच्छा होगा। अगर आपका चरित्र एक्सीलेंट है, आपका ऑफरिंग अच्छा होगा। नहीं तो परमेश्वर कभी भी ऑफरिंग स्वीकार नहीं करेगा, अर्पण स्वीकार नहीं करेगा। हमारा जीवन हाबिल के समान अच्छा रहेगा, धर्मी रहेगा। परमेश्वर उसको धर्मी कहता है। कई बार बाइबल में लिखा गया है, यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय, मत्ती की किताब 23वें अध्याय में उसको धर्मी जन, धार्मिक कहा गया। उसके कारण, उसके अच्छे जीवन के कारण उसका जो अर्पण था वो परमेश्वर ने स्वीकार कर दिया है। और चौथी बात मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने वचन पढ़ा कि निसंदेह उसकी मृत्यु हो गई 11:4, और विश्वास के कारण वो आज भी बोल रहा है। आमीन, हालेलुया। हाबिल आज भी बोल रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, इब्रानी की पत्री 11वें अध्याय में ना विश्वास के कई बड़े बड़े वीर लोगों के नाम दिए। सबके नाम है, दाऊद से लेके
मूसा से लेके गिदोन से लेके सबसे पहला नाम किसका है? हाबिल का। आमीन। सबसे पहला नाम अगर बाइबल में देखेंगे आप 11वें अध्याय में विश्वास के जो वीर लोग थे उसमें पहला नाम हाबिल का है। और बाइबल में कहा है विश्वास से वो मर गया है, अभी भी बात कर रहा है। आप बोलेंगे मरने के बाद विश्वास से कैसे बात कर सकता है? बिल्कुल बात कर सकता है। विश्वास की भी एक भाषा होती है और वो कोई पीढ़ी के लोग नहीं, सभी पीढ़ी के लोग, किसी भी देश के किसी भी जाति के लोग समझते हैं। अभी विश्वास कैसा बोलता है, मैं एक उल्टा उदाहरण देता हूं फिर आप सीधा समझ जाएंगे। आप लूका की पत्री पहले अध्याय में अगर आप देखेंगे, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है जॉन द बैप्टिस्ट, उसका जन्म होने वाला था। तो उसके बारे में बताने के लिए गैब्रियल नाम का एक दूत जकर्या के पास आया। जकर्या जॉन द बैप्टिस्ट जो था, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, उसका पिता था, बाप था उसका। उसके पास आया और तुझे ऐसे ऐसे एक लड़का होने वाला है, वो प्रभु का रास्ता सबको दिखाएगा, उनके मन परमेश्वर के प्रति ले जाएगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तब जकर्या ने एक अविश्वास का प्रश्न उससे पूछा, मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरी पत्नी तो बूढ़ी हो गई, अभी ये कैसे हो सकता है? तो गैब्रियल ने कहा जब तक वो बच्चे का जन्म नहीं होगा तू गूंगा हो जाएगा। गूंगा बोले तो मुखा, डम, बात नहीं कर पाएगा। और जब तक यूहन्ना का जन्म नहीं हो गया तब तक जकर्या बात नहीं किया, गूंगा रह गया। अगर अविश्वास एक व्यक्ति को गूंगा बना सकता है तो विश्वास एक व्यक्ति के द्वारा बात भी कर सकता है। आमीन, हालेलुया। मेरे ख्याल से बात आपके साथ काफी स्पष्ट हो गई है। तो आज भी हाबिल बात कर रहा है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। मैंने बाइबल में ये पढ़ा है, समझो कोई आदमी मर गया, जैसे लाज़ारस 4 दिन कब्र बंद, उसके बाद यीशु ने उसको उठाया, फिर उसने बात की पुनरुत्थान नहीं, जी के उठने, मरने से जी उठने के बाद। ये बात सही है, मरा हुआ था, कब्र में से बाहर आया, लाज़ारस ने बात की, पर बाइबल में कहा है हाबिल निसंदेह उसकी मृत्यु हो गई, पर आज भी उसका विश्वास बोल रहा है। पहली बात उसका खून जमीन से बोल रहा था, दूसरी बात आज भी उसका विश्वास बोल रहा है। और चौथा और अंतिम मुद्दे पे अभी मैं आता हूं, हाबिल के जीवन से ज्यादा करके हम क्या सीखते हैं? चौथी बात, हाबिल के जीवन का उदाहरण देखो आप। उसके माँ बाप कैसे थे? दोनों ने पाप किया, दोनों गिर गए थे और परमेश्वर का श्राप उनके ऊपर आया था। उसका बड़ा भाई कैसा था? बड़ा गुस्से वाला था वो, इसीलिए तो मर्डर कर दिया उसने। अभी उसका फैमिली देखो कैसा है, माँ बाप पाप से गिरे हुए, बड़ा भाई गुस्से वाला, उसके बीच में हाबिल था। आप समझ रहे हैं? आजू बाजू की परिस्थिति आत्मिक नहीं थी, फिर भी हाबिल जो था, हाबिल ऐसी परिस्थिति में हुआ। उसके पास कोई पास्टर नहीं था, हाबिल के पास कोई चर्च नहीं था, कोई बाइबल स्टडी नहीं था, कोई उसको उत्साहित करने वाला, प्रेरणा देने वाला, गाइडेंस देने वाला कोई भी नहीं था। फिर भी बाइबल में कहा है हाबिल ने धार्मिक जीवन बिताया, परमेश्वर उसकी गवाही देता है। उसका उदाहरण से हम ये सीखते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर आपको धार्मिक सच्चाई, अच्छा जीवन परमेश्वर के प्रति जीना है तो आप जरूर ये जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। और लास्टली कैन ने हाबिल का खून कर दिया, पहला शहीद हो गया, थोड़ी समय के लिए भाग गया, परंतु तुरंत परमेश्वर ने पूछा, हाबिल का खून करने वाला जो था, कि ये तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू जमीन से मुझे पुकारा। उसका अर्थ गलत काम करने से हो सकता है ज्यादा समय के लिए या थोड़े समय के लिए आप परमेश्वर से छिप सकते हैं, परंतु परमेश्वर बहुत जल्दी उसको ढूंढ लेता है, कोई छिप नहीं सकता है। हालेलुया। तो आज हमने हाबिल के जीवन से क्या सीखा? हाबिल धर्मी आदमी था और जो परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया था, स्वर्ग में पहुंचने वाला पहला आदमी, धार्मिकता के लिए शहीद होने वाला पहला आदमी। इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय में जिसके विषय में लिखा गया है,
पहला आदमी कौन है? वो है मत्ती की किताब 23वां अध्याय 1 जॉन चैप्टर 3 में हाबिल को कहा गया है कि ये धार्मिक आदमी है। सबसे पहला गडरिया ये आदमी है। मरने के बाद भी इसका खून बोला, मरने के बाद विश्वास से ये बात कर रहा है और हमारे लिए उसने एक अच्छा उदाहरण रखा है। हालेलुया। तो हाबिल का काम हम याद रखें और आत्माओं की देखभाल करना सीखें। दूसरी बात, हाबिल का खून बोल रहा है, हमारा खून दया, क्षमा और प्रेम बोलना चाहिए। हाबिल ने जैसा उत्तम अर्पण परमेश्वर को अर्पण किया, एक्सलेंट, वैसे हमारा भी जो अर्पण है परमेश्वर के लिए अच्छा अर्पण होना चाहिए। पहले चरित्र, बाद में अर्पण, जैसा मैंने समझा। चौथी बात, आज भी उसका खून बोल रहा है। खून बोलता है, ये बाइबल का सबसे बड़ा चमत्कार है। मैंने आपको बताया, अविश्वास गूंगा कर देता है, मुका कर देता है, मुंह बंद कर देता है, परंतु विश्वास बोलता है। और पांचवी बात मैंने आपको बताया, उसके जीवन का उदाहरण, ना कोई पास्टर, ना कोई ब्रदर, ना कोई एनकरेजमेंट देने वाला, ना बाइबल स्टडी, ना फेलोशिप, माँ बाप ऐसे, भाई ऐसा, फिर भी हाबिल धार्मिक बना। आज आपके लिए चर्च है, पास्टर है, ब्रदर लोग है, हाउस ग्रुप है, फेलोशिप है, यूट्यूब देख सकते हैं आप, और भी फेसबुक देख सकते हैं, परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं। तो हमारा जीवन हाबिल के समान, किंतु उससे भी अधिक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सब फैसिलिटीज उपलब्ध करके दी है। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।